हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं सरिता भरोटिया लेकर आई हूँ आपके पास आज फिर एक कहानी। जानते हैं दोस्तों, जब मैं छोटी थी तो मेरी दादी बहुत कहानियाँ मुझे सुनाया करती थी। रात में वो उस समय का दौर था जब रात में बाहर खटिया बिछाकर और तारों के नीचे दादी के पास लेटना और उनकी कहानियाँ सुनना बहुत मज़ेदार मोमेंट होता था। ऐसे ही एक समय की बात है, मैं मुझे मेरे पापा ने 10 रुपए दिए और कहा इससे जाकर तुम अपने लिए जो भी तुम्हें स्कूल में चाहिए वो चीज़ें खरीद लो। तो मैं 10 रुपए लेकर गई और मैंने अपने लिए पेंसिल, पेन, रबड़, कटर और एक जो है वो कलर बॉक्स, ये सारी चीज़ें खरीद ली। तो जब उसे लेकर आए तो पापा ने मुझे थोड़ा डांटा कि तुमने पूरे के पूरे 10 रुपए, उस समय 10 रुपए बहुत हुआ करते थे बच्चों, पूरे 10 रुपए ख़त्म कर दिए। तुम्हें जो अभी ज़्यादा ज़रूरी था वो चीज़ें खरीदनी चाहिए थी। तो मैं रोने लगी पापा की डांट सुनकर। तो मेरी दादी मुझे ले गई और उस रात दादी ने मुझे एक कहानी सुनाई। वही कहानी मैं आज आपको सुनाना चाहती हूँ। राधा और मोनू दो भाई बहन थे। एक बार वो मेला देखने गए तो वहां से अपने लिए गुल्लक खरीद कर लाए। गुल्लक ले आए तो वहां पर अब राधा ने क्या किया कि वो जो भी पैसे उसे मिलते उस गुल्लक में वो डालती रहती और मोनू जो भी पैसे उसे मिलते वो उसे खर्च कर दिया करता था। ऐसे ही चल रहा था। एक बार उनके विद्यालय में ये मास्टर साहब ने कहा, टीचर ने कहा कि एक टूर जा रहा है विद्यालय की तरफ से, उसमें 200 रुपए जमा होने हैं। तो 100 रुपए स्कूल अपनी साइड से देगा, लेकिन 100 रुपए बच्चों आपको लेकर आने हैं। राधा और मोनू बहुत उत्साहित हुए, टूर तो जाना ही है। अब कैसे करके पापा को मनाना है और रुपए लेने हैं। शाम को जब उसके पापा आए तो उन्होंने कहा कि पापा पापा हमें टूर पे जाना है और 100 रुपए चाहिए हम लोगों को। तो पापा ने कहा टूर पे जाने की परमिशन तो मेरी तरफ से है, बच्चों जाओ, तुम्हें घूमना चाहिए, नई नई जगह को देखना चाहिए, जानना चाहिए, लेकिन पैसे मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझे 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, मुझे 2 महीने सैलरी नहीं मिली है। अब राधा और मोनू बहुत उदास हो गए। अब क्या किया जाए, जाना तो है। राधा ने अपना गुल्लक तोड़ा, उसमें 100 रुपए थे। राधा बड़ी खुश हो गई कि चलो पैसे का इंतजाम तो हो गया, अब तो टूर पे जाएंगे ही जाएंगे। मोनू बहुत उदास बैठा हुआ था। मोनू ने कहा मैं कैसे जाऊं, मैंने तो कभी सेविंग की ही नहीं, मैं तो अपने सारे पैसे खर्च कर देता था। राधा भी उदास हो गई, भाई नहीं जाएगा अब। तो इतने में उसकी माँ आई, उसने कहा देखो मैंने ये बहुत ज़रूरत के लिए रुपए बचा कर रखे थे, लेकिन मोनू मैं तुम्हें अभी तो दे रही हूँ, लेकिन आगे के लिए तुम्हें ये सीख लेनी होगी कि कभी भी फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए और अपने ज़रूरत के लिए पैसे हमेशा जमा करने चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर तुम्हारे वो काम आ सकें। तो बच्चों, वो एक ऐसी कहानी थी जिसने मेरे जीवन में काफ़ी चेंजेस लाए, मेरी फिजूल खर्ची को रोकने में अपना योगदान दिया और आगे की जो प्लानिंग थी उनमें क्या महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण नहीं है इसको डिसाइड करने में भी मेरे दिमाग में एक अच्छा सा सेटअप बनाया। तो ऐसी ही कहानियाँ मैं आपको और सुनाती रहूँ।